Hello students, once again you are welcome at Hemdit's English classes. I Hemant. Today I will like to teach you the next lesson, lesson number 10A, the sermon at Benaras. बनारस में प्रवचन उपदेश, written by Betty Renshaw. Again, here I would like to explain fully Hindi explanation, Hindi interpretation. The book will be opened by you before going through this lesson. You will read line by line, paragraph by paragraph, make it stop, give it pause, and after you are reading paragraph, lines, you can start my recording and try to understand. इसमें सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, एक एक्शन, कि आप देखिएगा कि उपदेश क्या होता है। क्या यह लेक्चर या वार्ता से अलग होता है? क्या ये शब्द सकारात्मक रूप से या मजाक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मेरी माँ का मेरे काम को समय पर काम करने का उपदेश? सरमन का मतलब वह उपदेश होता है जो किसी धार्मिक कारणों से दिया जाता है, जबकि लेक्चर किसी आदमी को निर्देश देना होता है या प्राध्यापक क्लास में पढ़ाते हैं। और वार्ता दर्शकगणों से औपचारिक या अनौपचारिक बात करना होता है, लिटिल बिट डिफरेंस। तो अब इसके अंदर मैं आपको और भी चीज़ें बताना चाहूँगा, इसके पहले कि अपन इस पाठ के अर्थों को समझेंगे। और बहुत ही खूबसूरत पाठ है ये, समझिएगा। जी हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। सर्वन ऑफ द माउंट ईसा मसीह द्वारा कही हुई बातें और उपदेश हैं जिनके नैतिक मूल्यों को पर जोर देती है। बनारस में गौतम बुद्ध ने ये उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध 553 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व के बीच का इनका कार्यकाल है। ने अपनी जिंदगी उत्तरी भारत में सिद्धार्थ गौतम के नाम से के राजकुमार के रूप में शुरू की थी, और 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने पवित्र धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन के लिए स्कूल भेज दिया गया। वह 4 साल बाद घर लौटे और एक राजकुमारी से विवाह किया। उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उन्होंने 10 वर्ष तक शाही जीवन जिया, जिसकी लगभग 25 वर्ष की उम्र में, हालांकि उन्हें संसार के सुखों से बचाकर दूर रखा गया। शिकार करते हुए उन्होंने एक बीमार आदमी, एक बूढ़ा आदमी, फिर एक शव यात्रा, आखिर में एक भिक्षुक को देखा जो कि भीख मांग रहा था। इन दृश्यों ने उन्हें इतना द्रवित कर दिया कि संसार से आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में निकल पड़े। वह इन दुखों से पहला साक्षात्कार था। उनको नहीं समझ में आई वैभवशाली जिंदगी। 7 साल तक वे भटकते रहे। आखिरकार एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने प्रण किया कि जब तक वहाँ बैठे रहेंगे तब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक वो ही बैठे रहेंगे। 7 दिनों के बाद उन्हें अपने आप इस आध्यात्म के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। इस ध्यान के द्वारा उन्होंने उस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष रख दिया, अर्थात ज्ञान का वृक्ष। और वो लोगों को ज्ञान देने लग गए। जो उन्होंने नया सीखा समझा था उसे लोगों को साझा करने लग गए, बताने लग गए। जब लोग उन्हें बुद्ध के नाम से जानने लगे, ज्ञान वाला अर्थात जागृत करने वाला, तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस में दिया, जो कि गंगा किनारे तट पर सबसे पवित्र स्थान है, जहाँ लोग आस्था में डुबकी लगाते हैं। इस उपदेश को संरक्षित रखा गया है, वे यहाँ दिया गया। जब बुद्ध के ज्ञान को दर्शाता है, जहाँ उन्हें रहस्यमयी कष्ट अर्थात मृत्यु के बारे में उपदेश दिया कि मृत्यु शाश्वत अटल है और उसे रोका नहीं जा सकता। मैं 2-3 लाइनें फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस में दिया, काशी, पवित्र जगह, जो कि गंगा के किनारे तट पर सबसे पवित्र स्थान है।
यहाँ लोग आस्था में डुबकी लगाते हैं। इस उपदेश को संरक्षित रखा गया है कि यहाँ दिया गया था जो वो बुद्ध के ज्ञान को दर्शाता है। उन्होंने रहस्यमयी कष्ट अर्थात मृत्यु के बारे में उपदेश दिया कि मृत्यु अटल है और उसे रोका नहीं जा सकता किसी भी तरह से। जी हाँ। और कीसा गौतमी नाम की महिला के एक ही पुत्र था जिसकी मृत्यु हो गई थी। वो बहुत दुखी होकर अपने मृत बच्चे को उठाए सब पड़ोसियों के यहाँ गई कि कोई उसके पुत्र के लिए औषधि दे दे। और लोग कहते कि लगता है कि इसका दिमाग फिर गया है अर्थात दुख में पागल हो गई है, लड़का इसका मर चुका है। आखिर में उसे एक व्यक्ति मिला जिसने उसकी प्रार्थना का जवाब दिया, हे माई, मैं तुम्हारे पुत्र के लिए औषधि तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं डॉक्टर को जानता हूँ जो तुम्हें दवाई दे सकता है। हाँ, उसने कहा, महोदय कृपया बताइए कौन डॉक्टर हैं। उस व्यक्ति ने कहा, तुम उस बुद्ध शाक्य मुनि के पास चली जाओ। कीसा गौतमी बुद्ध के पास गई और रोने लगी, है प्रभु, मुझे ऐसी औषधि दे दीजिएगा जिससे मेरा बेटा जीवंत हो जाए, ठीक हो जाए। बुद्ध ने जवाब दिया, मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने चाहिए। जब लड़की ने खुशी खुशी लाने का वादा किया तो बुद्ध ने आगे कहा, सरसों के दाने आप ऐसे घर से लाना, और आपको लाने ही होंगे ऐसे घर से सरसों के दाने जहाँ किसी ने अपने बच्चे, अपने पति, अपनी माता या पिता या मित्रों को न खोया हो, अर्थात उसमें किसी का देहांत न हुआ हो। इस घर से मेरे को सरसों के दाने आप ला के दीजिएगा। अब क्या करती बेचारी कौसमी गीता, अपने बच्चे के प्यार में, उसके मौत के पागलपन में इतनी पागल हो चुकी थी कि फिर वो एक घर से दूसरे घर गई और लोग उसे देखकर दया तो दिखाने लग गए और कहने लगे, लो लो ये सरसों के दाने लो। लेकिन जब वो पूछती, क्या आपके पास घर में बेटा या बेटी, माता या पिता किसी की मौत हुई है क्या, तो वह कहते, हाँ ये तो बहुत दुख की बात है, जीवित लोग बहुत ही कम बचे हैं लेकिन मृत्यु बहुतों की हो चुकी। हमारे घर में बिल्कुल बहुतों की मृत्यु हो चुकी है। हमें इतने बड़े दुख की याद मत दिलाओ। और उसे ऐसा कर कोई घर नहीं मिला जहाँ किसी परिजन की मृत्यु नहीं हो। ये तो शाश्वत सत्य है ना कहीं हर घर में किसी के यहाँ कोई ना कोई मौत हुई थी। ऐसा अगर उसको मिला, कोई भी ऐसा अगर उसको कैसा मिलता जहाँ किसी की मौत नहीं हुई हो। तो कीसा गौतमी ना की जो लेडी थी ये थक चुकी थी और उसे उम्मीद नहीं थी। वह सड़क के किनारे बैठकर शहर की बत्तियों को देखती रहती थी जो बार बार जलती थी और बुझ जाती थी। आखिरकार रात्रि का अंधकार सब तरफ छा गया और उसने मनुष्य के भाग्य के बारे में सोचा था कि उसकी ज़िंदगी भी ऐसी है। ज़िंदगी में खुशियाँ आती है, दुख भी आते हैं, यानी जीवन के पश्चात मृत्यु आते ही है। और वह सोचती रही कि मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी बन गई। मृत्यु तो अवश्यंभावी है, शाश्वत है, अटल है, इसे कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन इस दुख की राह में एक रास्ता है जो मनुष्य को अमरता की तरफ ले जाता है, यदि वो स्वार्थ अपने खुद के मतलब से, स्वार्थपना से दूर रहे। ये उसकी बात अब समझ में आ चुकी थी। मतलब असली जीवन का सार उसको समझ में आ चुका था कि कुछ भी यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं है, सब नाशवान। तो इस पर गौतम बुद्ध का कहना था, इस दुनिया में मनुष्यों को सिर्फ जीवन मुसीबतों से भरा है। इस दुनिया में मनुष्य का जीवन सिर्फ मुसीबतों से भरा है। वो संक्षिप्त, वो कष्टपूर्ण है। कोई तरीका नहीं है ऐसा जिसने संसार में जन्म लिया है मृत्यु से बच चुका है। इस धरती और आकाश के बीच में जो चीज़ पैदा हुई है वो एक न एक नष्ट हुई है। कंस्ट्रक्शन इज फॉर डिस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन, यह नियम है प्रकृति का। बड़ी उम्र हो जाने पर मृत्यु होती ही है, प्रकृति का यही नियम है। जिस प्रकार पके हुए फलों का गिरना तय है,
और फलों को गिरने का भय सताता है, लेकिन गिरते हैं। जिस तरह मनुष्य जन्म लेता है उसे मृत्यु का भय रहता है। जिस तरह कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है वो बर्तन भी स्थायी नहीं होते, उन्हें टूटना ही है। उसी तरह मनुष्य के जीवन भी नाशवान है, चाहे जवान हो या बूढ़ा, मूर्ख हो या समझदार, सबको मृत्यु के आगे झुकना ही पड़ता है। इस प्रकार हर व्यक्ति को एक दिन मौत की ओर जाना ही है। और वे जो मौत के सच को जान चुके हैं उन्हें ज़िंदगी से मोह नहीं रहा। कोई पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता, कोई प्रियजन अपने रिश्तेदार को नहीं बचा सकता। समझ लीजिए, जब कोई प्रिय मरता है उसके रिश्तेदार विलाप करते हैं, मगर रोने से मरा हुआ व्यक्ति वापस नहीं आता। एक एक करके सभी जीवित मृत्यु को प्राप्त करते हैं। जिस तरह बैल को कसाई के पास ले जाया जाता है, संसार को मृत्यु और नाश से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए विद्वान व्यक्ति अफसोस नहीं करते, क्योंकि वे दुनिया की रीत जानते हैं। रोने या दुख मनाने से किसी की मन को शांति नहीं मिलती। इसके विपरीत विलाप करने से इंसान की पीड़ा बढ़ जाती है और उसके शरीर को भी कष्ट होता है। वो अपने को कितना भी दुखी कर ले, लेकिन उनके रोने से भी मृत व्यक्ति वापस नहीं आ सकते, उनको वापस नहीं लाया जा सकता। वह व्यक्ति जिसने अपने दुखों पर काबू पाना सीख लिया और वो शोक मुक्त हो गया, उसे मन ही मन शांति मिलेगी। जिसने अपने दुखों पर काबू कर लिया वह सभी प्रकार से दुखों से मुक्त हो जाता है। उसे प्रभु ही आशीर्वाद दिलाता है, उससे प्रभु का ही आशीर्वाद मिलता है। तो ये कहानी आपको कैसे लगी स्टूडेंट्स लोग? मुझे उम्मीद है आपको आनंद ही आया होगा। आप इसको अब पहले अपनी किताब में लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ के उसके बाद इसका अर्थ समझ रहेंगे तो यकीन मानिएगा आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये जो पाठ है लेसन 10th A फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया 10th क्लास का पाठ द sermon एट बनारस यहाँ पर समाप्त होता है। लिखा गया है बैटी रेशॉ द्वारा, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका अच्छी तरह से अध्ययन करके आगे बढ़ेंगे और MCQs क्वेश्चन आंसर्स याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर बार की तरह मैं आपसे गुजारिश करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सहपाठियों में फॉरवर्ड कीजिएगा। इसको अच्छी तरह से पढ़ के अपना जीवन खुशहाल बनाइएगा। इसमें से क्वेश्चन आंसर ज़रूर आते हैं परीक्षा में, और उसको अच्छी तरह से उत्तर देके आगे बढ़ते चलिएगा, अपने सुंदर जीवन बिताइएगा। इसी दुआओं के साथ मैं यहाँ पे अपने कथन की समाप्ति करता हूँ। खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।